अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान गुज़िश्ता 24 घंटों में हम कहाँ खड़े हैं, हालात किस जानिब जा रहे हैं, बड़े इस्तीफ़े की अलग बाज़गश्त है। इमरान खान अडयाला जेल से उनको कौमी सलामती एक बड़ा जो इजलास होने जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में होने जा रहा है, इस पर बुलाया जाएगा, लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, एक और गलती की जाएगी और इसके साथ-साथ मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें एक-एक करके आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बड़ा इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ों को समझना। पिछले जब से रमज़ान, आज 15 रमज़ान गुज़र चुके हैं, निस्फ़ महीना गुज़र चुका है। बैक टू बैक रमज़ान से पहले ही एक जो वेव शुरू हो चुकी है दहशतगर्दी की, और पिछले 1 महीने से अपने व्लॉगों में कह रही हूँ कि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट जो टीवी पर नहीं आते, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो टीवी पर आते हैं। जो टीवी पर नहीं आते, जिनको नहीं बिठाया जाता, वो कह रहे हैं कि इस पूरे केपी के बेल्ट के अंदर बर्फ़बारी और ये सर्दी का सिलसिला, ये मौसम ख़त्म हो तो ये दहशतगर्दी दोबारा पीक पकड़ेगी, स्पाइक करेगी, और वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। बोलान वाक़या, तमाम तर वाक़ये, कूड़ा खटक बन्नू का वाक़या, पेशावर में कल जो वाक़या पेश आया, लाहौर का कल खतरनाक तरीन वाक़या जिसमें वीगो डाले के ऊपर बाकायदा तौर पे फायरिंग की गई। फिर जिस तरीके से कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में एक जो आलिम थे जिनका एक बड़ा किरदार था, उनको जिस तरीके से कत्ल करवाया गया, यानी सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। जेहलम वाक़या, और इस तमाम तर चीज़ों के साथ हम इस वक़्त खड़े कहाँ हैं? बतौर एक कौम हम कहाँ खड़े हैं, बतौर हमारे हुक्मरान एक इस करता धरता होने के नाते, और जो निज़ाम का खुद को रखवाला कहते हैं, हम इस वक़्त, यानी तमाम तर मामला है क्या? पूरे पाकिस्तान से अजीबो-गरीब खबरें, अगर आपको खबरें मिलेंगी सिर्फ़ धमाकों की खबरें मिलेंगी। अगर आपको खबरें मिलेंगी, सिर्फ़ आपको मिलेंगी खबरें कहीं फायरिंग हो गई है, कहीं नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया है, यानी 15 रोज़ के बाद ईद है। ये आखिरी वो टाइम होता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाहर, शॉपिंग करते हैं, यानी काफ़ी कुछ होता है। वो अलग बात है मईशत और माशी हालात कहाँ पर है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। एक एक ये फेस्टिविटी होती है, एक ऑब्वियसली इस्लामिक त्योहार है। लेकिन ये कहा जा रहा है लोगों को बाकायदा तौर पे कि रश वाली जगहों पर ना जाएँ। रेड अलर्ट जारी किए गए। इस्लामाबाद में तो पिछले हफ्ते बाकायदा तौर पे पिछले जुमे के दिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जो मेरे पास नोटिफ़िकेशंस भी मौजूद हैं, स्कूल्स का मैं यहाँ नाम नहीं ले सकती, बाकायदा तौर पर ऑफ भी दिया गया, बच्चों को छुट्टी दी गई। यानी ये हालात हो चुके हैं, लोगों को जगहों पे जाने से, क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से मना किया जा रहा है। ये तमाम तर सिचुएशन है। सफ़री पाबंदियाँ हम पर अमेरिका ने लगा दी हैं। यानी सफ़री पाबंदियाँ अमेरिका ने हम पर उस तरीके से नहीं लगाई, मतलब अमेरिका के जो शहरी यहाँ मौजूद है, अमेरिका ने उनको सजेस्ट किया है कि आप इन इलाकों में ना जाएँ। अमेरिका हमें उन ममालिक की लिस्ट में डाल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर जिसमें सिर्फ़ बिज़नेस वीज़ा वाले पाकिस्तान से लोग जा सकते हैं, इमिग्रेंट्स भी नहीं जा सकते, और ये तमाम तर सिचुएशन है, ये तमाम तर हालात है, और हम हमारे हुक्मरान कहाँ पे खड़े हैं कि आसिफ अली ज़रदारी, अब मैं क्या कहूँ? यानी कमांडर इन चीफ इस वक़्त लाहौर के अंदर मौजूद, और रेस कोर्स ग्राउंड में, इफ आई एम नॉट टेकिंग द नेम रॉन्ग, पता नहीं मैं गलत नाम ना ले रही हूँ, बाकायदा तौर पे वहाँ पे वो मैच देखने गए। यानी मुल्क के अंदर हालात इस वक़्त ऐसे हो चुके हैं, अख्तर मेंगल साहब का खत उठाकर अगर आप पढ़ें, इसको अगर आप एक खुला, एक बेबाक, एक खौफनाक खत कहें तो गलत नहीं होगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे, मैं एक लाइन उसकी पढ़ूँगी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बलोचियों के बगैर कुछ भी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बलोचियों के बेटियाँ, बच्चियाँ जब अपने बाप का जूता उठाती हैं और उस जूते में से जब धूल-मिट्टी उड़ती है या खून से भरे जूते होते हैं, तो फिर पूरा बलोचिस्तान रोता है। हर बलोची जो है उसकी आँखों में आँसू आते हैं, नहीं बहुत कुछ उन्होंने इसमें लिखा है। तो ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपके मुल्क का सदर इस वक़्त मैच एन्जॉय कर रहा है। आपके मुल्क का सदर बाकायदा तौर पे उनके लिए एक एन्जॉयमेंट है। आपके मुल्क के अंदर एक कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाने की तैयारियाँ जारी हैं। ये प्लानिंग की जा रही है कि कौमी सलामती कमेटी का एक अमन इजलास बुलाया जाए रवां हफ्ते के अंदर, और उस इजलास से कबल इतनी बाज़गश्त भी चल रही है लाहौर के अंदर कि जब आसिफ अली ज़रदारी लाहौर पहुँचते हैं, तो मरियम नवाज़ उनका इस्तकबाल करने क्यों नहीं पहुँचती। आपके मुल्क के अंदर बोलान वाक़या, जाफ़र एक्सप्रेस का हादसा होता है, और कोई इसकी यकजहती में बयान देना तो बहुत दूर की बात है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की यकजहती में, जो सिविलियंस जिनके साथ जो सब कुछ हुआ, जो बलोची जो फेस कर रहे हैं, उसके बजाय आप जो है वो स्टेटमेंट भी नहीं देते, आप कोई यकजहती की रैलियाँ भी नहीं निकालते, लेकिन जो जमात 18 मार्च को रैली निकालने जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर के अंदर, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये एक दरख्वास्त की है, उन्होंने दरख्वास्त करके कहा है कि 18 मार्च पुरअमन रैली होगी, बोलान वाक़े पर कोई खलल ना डाले, शुहदा से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालेंगे। अब उन्हें पता है, खुद तो रैलियाँ ये निकालेंगे नहीं, अगर कोई निकालेगा तो उसको भी किस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट डील करेगी, मैं और आप जानते हैं। अगर आपने शुहदा से इज़हार यकजहती करनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, तो आप शुहदा से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी नहीं निकाल सकते। अब ये तमाम तर इस वक़्त सिचुएशन है। पोलो मैच आपके सदर साहब देख रहे हैं, मुल्क के अंदर आपकी ये हालात हैं। वज़ारत दाखिला के अंदर एक अलग हलचल और खलबली है, इस्तीफ़े की खबरें अलग से हैं, मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े की खबरें वो अलग इस्लामाबाद में चल रही हैं, और आपको पता है इस्लामाबाद की जो प्रीमैच्योर
फैक्ट्स या प्रीमेच्योर उसको क्या कहें, एक जो अफ़वाहें चल रही होती हैं वो कल को जाके खबर ही बन जाती हैं। अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान के बगैर तमाम तर जमातें जब एक मेज़ पर बैठेंगी, एक इकट्ठ होगा, एक गैदरिंग होगी तो उसकी कोई वैल्यू होगी। यानी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बिल्कुल लेटेस्ट इलेक्शन है, जिस पर पता नहीं कितने 100 सवालिया निशान मौजूद हैं, जिसकी वक़्त कोई नहीं है। उस इलेक्शन के अंदर लोग अगर बाहर निकले, बहुत बड़ा नंबर जो पाकिस्तानी कौम का निकला, वो इमरान खान को वोट देने के लिए निकला। ना जमात थी, ना निशान था इंतखाबी कोई, वोट उन्होंने उसको दिया। उस कैदी के लिए निकले लोग वोट डालने। अगर उस शख्स को आप उठा के साइड पे कर देंगे, वो आपकी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं होगा, तो आपकी ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास या आपका ये जो अमन इजलास है, जिसमें तमाम तर सियासी जमातें आप कह रहे हैं मौजूद होंगी, ये इसकी क्या वक़्त होगी? यानी आप पाकिस्तानी अवाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन उठा के साइड पे रख दें और थोड़े से लोगों के साथ बैठकर अगर आप इजलास करें, तो इसकी वैल्यू, इसकी स्टैंडिंग, इसके बाद आपको इसके क्या नताइज मौसूल होंगे, ये फिर आप सोचें। आज भी वाकया, जेहलम वाला वाकया, नोशकी वाला वाकया, घोटकी वाला वाकया, जेहलम के अंदर जो घोटकी के अंदर जो जाम मेहताब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गालिबन इनका ताल्लुक, उनकी गाड़ी पर फायरिंग, खुद तो बच गए, उनके गार्ड जो हैं वो उनके जान से जाने की खबरें जो है वो आ रही हैं। तो यानी इस किस्म की जो तमाम तर खबरें हैं, पाकिस्तान बस यही खबर मतलब लिटरली पैनिक होता है, डिप्रेशन होता है कि हमारे पास देने को खबर कोई नहीं है। धमाका, फायरिंग, इतने सालों बाद दोबारा पाकिस्तान से वही खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जो एक वक़्त में हम सुनते थे और हम दुआएँ करते थे और उस स्टेज से हम निकले भी थे, उस कैफ़ियत से हम निकल कर आगे आए थे, बहुत सारी जानों की कुर्बानी देके, बहुत सारी फ़ौजी जवानों की कुर्बानी देके, सिविलियंस की कुर्बानी देके और आज हम दोबारा उधर से खड़े हैं। लेकिन रियासत का इस टाइम तमाम तर जो कंसंट्रेशन है, जो फ़ोकस है, मैंने अपने किसी एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि जो आखिरी अशरा है, बड़ी बदकिस्मती भी है कि आखिरी अशरा, इस्लामी महीना, रमज़ान का महीना और पाकिस्तान में एक सियासी कमेटी के लोगों के ऊपर फस्तायत और जो जबर के पहाड़ हैं वो टूटना बंद नहीं हो रहा है, रियासती जबर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से नौजवान लड़कों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से जो लोग कनेक्टेड हैं, जो बहुत वोकल हैं वहाँ पर उनको उठा-उठा कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाकायदा तौर के ऊपर उन पर कोई पर्चे नहीं है, बस उठाकर उन्हें नामालूम जगहों पर छोड़ा जा रहा है। हैदर सईद इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, हर रैली पर, हर इज्तिमा पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर हियरिंग पर इमरान खान की ये इनकी फैमिली, इनके वालिदैन, बूढ़े माँ-बाप मौजूद होते हैं। कल रात गए, उनके माँ-बाप ने वीडियो भी डाली हुई थी कि किस तरीके से 2-3 वीगो डाले आए और हैदर सईद को उठाकर ले गए और बज़ाहिर कोई मुकदमा भी आज सच उनके ऊपर नहीं है और मीडिया के ऊपर बड़ी क्रैकडाउन की तैयारियाँ बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया वो कर ली गई हैं और उसका हमने देखा है कि उस पर अमल भी शुरू हो चुका है प्रैक्टिकली कि लोगों को उठा-उठा कर गायब किया जा रहा है। ईद सर पर है और यानी यहाँ पे ये सारा फ़ोकस होना चाहिए था बीएलए के लोगों पर, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं। फ़ोकस होना चाहिए था जिन्होंने वीगो डाले पर फायरिंग की, फ़ोकस होना चाहिए था झेलम वाक़ये के ज़िम्मेदारान पे, घोटकी वाक़ये के ज़िम्मेदारान पे, नौशकी वाक़ये के ज़िम्मेदारान पे, बन्नू और पेशावर के अंदर जो हमले हो रहे हैं उनके ज़िम्मेदारान पे, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने पे, इस्लामाबाद में जो हाई अलर्ट है, क्यों है? क्यों इतना पैनिक है कि कहा जा रहा है इज्तिमात वाली जगहों पर इकट्ठे ना हो, रेड अलर्ट है इस्लामाबाद में। ये फ़ोकस यहाँ होना चाहिए था, ना कि एक जमात के सोशल मीडिया के गिर्द घेरा तंग करने के ऊपर और ये बढ़ेगा। कहा जा रहा है आखिरी दिनों में बढ़ेगा, तो अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक ही सब देख रहे हैं और ये इस्लामी मुल्क, इस्लामी महीना, आखिरी अशरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और खबरें इस किस्म की आ रही हैं, तो अल्लाह ही रहम करे। जो हालात जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, डॉन अखबार जो कुछ लिख रहा है, वो भी हमारे सामने मौजूद है। मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 9 हमले जो हैं मुख्तलिफ अजला से, अगर आप सिर्फ पिछले 24 घंटों में केपीके को उठा के देखें, तो ये इस टाइम तमाम तर सूरत-ए-हाल है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि हमारा फ़ोकस सिर्फ एक ही जानिब है। इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। जो लोग कमेंट्स करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।